सुजानगढ़ के राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के बारे में पहले से ही विवाद थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इसमें एक बार फिर से बगड़िया अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कलानी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति विवादों के घेरे में आती नजर आ रही है। दरअसल भाजपा युवा मोर्चा की ओर से राजकीय फतेहपुरिया मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र के जीर्णोद्धार में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे और इसी प्रकार लोकार्पण कार्यक्रम में बिजली चोरी और प्राइवेट मेडिकल के प्रचार प्रसार के आरोप लगाते हुए रोज रोज खबरें अखबारों में छप रही थी, जिसका तोड़ निकालने के लिए एक सकारात्मक प्रेस विज्ञप्ति पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी द्वारा जारी करवाई गई थी, जिसको लेकर मीडिया में सकारात्मक खबरें भी छपी थी। लेकिन बाद में सामने आया कि प्रेस विज्ञप्ति पीएमओ के कहने पर कंप्यूटर ऑपरेटर कमलेश मंडावरिया ने मीडिया को जो भेजी थी उसमें जून माह में हुए प्रसव के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि 1 से लेकर 14 जून तक राजकीय फतेहपुरिया मातृ शिशु कल्याण केंद्र में हुए डिलीवरी और सिजेरियन प्रसव 113 हुए हैं। समाचार पत्रों में आंकड़े छपे, लेकिन बाद में कुछ जागरूक लोगों ने मीडिया से संपर्क किया तो सामने आया कि ये इस पर संदेह है, जिस पर मीडिया कर्मियों ने राजकीय फतेहपुरिया मातृ शिशु कल्याण केंद्र में जाकर गायनिक वार्ड की प्रभारी सुनीता स्वामी से जानकारी चाहिए, जिस पर रजिस्टर देखकर उन्होंने बताया कि 1 से लेकर 14 जून तक कुल 88 प्रसव हुए हैं, जिनमें 9 सिजेरियन शामिल हैं। वहीं ये आंकड़ा 28 जून की दोपहर तक 149 है, जिनमें से 17 सिजेरियन इसमें शामिल हैं। गायनिक वार्ड प्रभारी सुनीता स्वामी से प्रेस विज्ञप्ति के गलत आंकड़ों के बारे में जिक्र किया गया तो उन्होंने बताया कि हमारे से केवल फोन पर कमलेश मंडावरिया द्वारा जानकारी चाहिए गई थी और प्रेस नोट पीएमओ कार्यालय से भेजा गया था, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि आंकड़े कहां से कहां तक बताए गए। मैंने तो आंकड़े 22 मई से लेकर 14 जून तक बताए थे। वहीं फतेहपुरिया अस्पताल के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद लगातार विवादों में चल रहे पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने इस मामले में संपर्क करने पर अजीब हालात जाहिर किए। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ में आकर मैं गलत फंस गया हूँ, लाडनू से लोग मुझे अब भी याद करते हैं, मैंने वहाँ पर काफ़ी चैलेंज भरे काम किए थे। उन्होंने बीकानेर से आने वाली जांच को लेकर भी विश्वास जाहिर किया कि उनको क्लीन चिट मिलेगी। वहीं इस प्रकार की बात अपने आप में आश्चर्य की थी कि जांच तो तब आएगी, लेकिन पहले से ही वो क्लीन चिट को लेकर आश्वस्त नजर आए। दूसरी ओर 25 डिलीवरी ज़्यादा बताए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि 88 नॉर्मल डिलीवरी है, जबकि वास्तविक आंकड़ा 113 का है, जिसमें सिजेरियन भी शामिल है, नॉर्मल डिलीवरी भी शामिल है और अबॉर्शन भी शामिल है। अब पीएमओ साहब को कौन बताए कि 88 डिलीवरी में पहले से ही 9 सिजेरियन डिलीवरी शामिल है। फिलहाल इस बारे में पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी द्वारा दी गई दलीलें आप भी सुनिए। अखबारों में भेजा गया था प्रेस नोट के जरिए, असलियत में उसमें 88 का आंकड़ा है, जबकि प्रेस नोट में 113 बताई गई थी। क्या वजह है इस डिफरेंस की? एक्चुअली वो 88 जो आप आंकड़े लाए हो वो जो नॉर्मल डिलीवरी का है, लेबर रूम के अंदर सारे प्रोसीजर होते हैं। कोई एबॉर्टेड पेशेंट आता है, उसका एबॉर्शन साफ किया जाता है, या किसी का एबॉर्शन होता है वो आता है, उसके अंदर सिजेरियन भी होते हैं, उसके अंदर और भी कई प्रोसीजर लेबर रूम के होते हैं, वो सब मिला के वो आंकड़ा है। आप केवल प्योर लेबर रूम का आंकड़ा लाए 88 डिलीवरी, ये सच है, पर उसके अंदर और भी प्रोसीजर वो सब मिला के वो आंकड़ा बनता है। सर, ये कंफ्यूजन जब जब संपर्क किया गया था उन्होंने बताया कि हमने तो 22 मई से लेकर आंकड़ा बताया, जबकि वो 1 से 14 जून तक गलत प्रेस नोट में भेजा गया था। क्या नहीं, आपको गलत चीज ध्यान है। वो आंकड़ा वहीं से मिला हुआ, उन्हीं का ही आंकड़ा है। अब लेबर रूम में जो आंकड़ा है, लेबर रूम में जितने प्रोसीजर है वही सब उसमें शामिल है। उसमें लेबर भी है, वो दूसरे प्रोसीजर सब मिला के लेबर रूम। सारे अखबारों में खबर जो छपी है वो गलत आंकड़ों पर आधारित है। क्या नहीं, गलत आंकड़े नहीं है, आंकड़े बिल्कुल सही है। आंकड़े आपके जो आप केवल लेबर नॉर्मल डिलीवरी के आंकड़े लेके आ रहे हो, वो प्लस लेबर रूम के और जो प्रोसीजर होते हैं लेबर रूम में सब मिलके वो लाभार्थी है। सुजानगढ़ में ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मुस्लिम बंधुओं द्वारा मनाया गया है। शहर में मुख्य नमाज ईदगाह मस्जिद पर हुई, जहां पर शहर काजी मोहम्मद अकरम रिजवी ने ईद की नमाज अदा करवाई और मुल्क में अमन, चैन, शांति व भाईचारे के लिए हजारों लोगों ने एक साथ दुआ की और खुदा से अपने गुनाहों के लिए तौबा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। दूसरी ओर कांग्रेस से विधायक मनोज मेघवाल, सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इद्रिस गोरी, उप सभापति
अमित मारोकिया, कांग्रेस नेता बजरंग सेन, धर्मेंद्र कील का बीजेपी की ओर से, मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, आरएलपी की ओर से सीताराम नायक, बाबूलाल कुलदीप, जब्बार भुट्टा आदि लोग पहुंचे और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, पार्षद सिराज खान कायमगानी, नूर मोहम्मद खान पाडियान, साबिर अली चौहान, मुमताज काजी, अयूब खान असवान, हाजी मोहम्मद, ललित स्वामी सहित अनेक लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। दूसरी ओर शहर की अन्य मस्जिदों में भी अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईदगाह मस्जिद पर आयोजित नमाज के दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया, एडिशनल एसपी सुनील कुमार, डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई सहित अनेक अधिकारी और पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। बस मैं तो सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और यही सबसे विनती करता हूँ कि देश में भाईचारा बना रहे, सामुदायिक सौहार्द बना रहे, देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए सब काम करें और देश एकता के सुंदर में बना रहे। यही मैं सबसे विनती करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि परम स्नान करता हूँ कि अपना देश उपरोक्त तरीके करे और जो एक आपसी सामंजस्य मेलजोल है वो बढ़ता रहे। यही इस ईद के मौके पर मैं कहना वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद का पैगाम ये है कि अल्लाह के नाम से कुर्बानी। 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे को कुर्बान करने के लिए अल्लाह ने ख्वाब दिया था कि तुम मेरे लिए बेहतरीन चीज कुर्बान कर दो। कई चीजें कुर्बान करी लेकिन खुदा खुश नहीं हुए। फिर इस्माइल इस्लाम आपके बेटे को कुर्बान करने के लिए आपकी बीबी के साथ घने पहाड़ जंगल में ले गई। उसके बाद में वो कुर्बानी अल्लाह ने मंजूर कर ली, लेकिन वो दुम्बा वहाँ आगे आ गया और आंख में पट्टी बांध के कुर्बानी की थी। कुर्बानी का मतलब ये होता है कि इंसान को क्रूरता, घमंड को तोड़कर और कुर्बान करना, अपने प्यार मोहब्बत के साथ ईमानदारी से पेश आना देश में अमन चैन शांति का पैगाम देता है। हर धर्म, हर जात, हर वर्ग और गीता, कुरान, बाइबल हमें ये सिखाता है कि इंसानियत का फर्ज निभाना ही इंसान मानवता है और जीवन में इंसान को क्रूरता छोड़कर कुर्बानी देकर प्यार और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। ये कुर्बानी। आज इस ईद के पावन पर्व के ऊपर हमने यहाँ आकर के मुस्लिम भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद दी है और आज इस पावन पर्व पे हम दुआ करते हैं कि हमारी जो मुख्य मांग है सुजानगढ़ सुजला जिला बनाने की वो शीघ्र ही पूरी हो। और आज इस पावन पर्व पे सारे लोगों ने मिलकर दुआ की है कि पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर अमन चैन शांति बनी रहे और सब आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ अपना जीवन यापन करें। ईद के ऊपर आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम के मान्यता के अनुसार हमारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक खुदा के एक सपना आया, उसमें उनसे एक अपनी खुद की एक प्यारी अजीज चीज मांगी। तो ये स्वाभाविक है कि सबसे अजीज और प्यारी एक पुत्र होता है। तो उन्होंने ये विचार किया कि मैं इनको ही अल्लाह के नाम से कुर्बान करूंगा। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पे पट्टी बांधकर और जैसे ही हजरत इस्माइल पे छुरी चलाई, वहां से यही खुदा का हुक्म था कि वहां उनको अलग करके और वहां एक दुम्बा रख दिया गया जिनकी वो गर्दन जिबा हो गई। और उस दिन से आज 1400 वर्ष से ऊपर जब से ये हमारे कुर्बानी का सिलसिला शुरू है और युगों युगों तक चलेगा जब तक धरती है। इसी माध्यम से मैं आम सुजानगढ़, हमारा प्रदेश, देश सबको ये ईद की मुबारकबाद देता हूँ।